है, पूर्व में ही निवेदन किया था कि जीवन की कितनी आयु शेष किसकी बची कोई किसी को ज्ञात नहीं है, इसलिए कर ले यकीन अब मेरा ज़्यादा समय नहीं। ऐसे भगवान के ही स्वरूप श्रीमद् भागवत जी में बड़ी सुंदर बात आई है। भगवान सदैव भक्त वत्सल, सदैव भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान को जब आमंत्रण दिया गया, भगवान जब शांति दूत बन करके जाते हैं पांडवों की तरफ से, तब वहाँ दुर्योधन ने भगवान की सेवा, पूजा, आतिथ्य अभ्यागत की जो सेवा प्रस्तुत किया, वो इसलिए किया क्योंकि वह कुटिल, दुर्योधन अपने कुटिलतापूर्ण व्यवहार से भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहता है कि कृष्ण को इतनी सुंदर राजसिक ठाट बाट में सेवा करेंगे कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएंगे, पांडव ऐसे बेमौत मारे जाएंगे। पांडवों का बस एक ही बल है कि भगवान श्री कृष्ण उसके पक्ष में है। हाँ, भक्त को और कोई बल नहीं होता है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदान, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। भक्त का अपना कोई निजी बल नहीं होता है, वह सदैव भगवान के भरोसे रहता है। पांडवों में श्रीमान अर्जुन को भगवान ने विकल्प दिया, अर्जुन तुम या तो सारी अक्षौहिणी सेना ले लो या फिर मुझे स्वीकार करो, लेकिन शर्त है कि मैं तो निकम्मा हूँ, मैं वैसे योद्धा हूँ नहीं, कोई बलवान अगर योद्धा सामने अगर मैं भाग भी जाऊँगा तो भगवान भागने में कुशल है, ये समस्या और पहली बात तो मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा और तुम्हारे पक्ष में रहा कोई बलवान योद्धा अगर मैं तो भाग जाऊँगा, और इसलिए भी विचार कर लो, तुम मुझे चाहते हो कि मेरे अक्षौहिणी सेना को चाहते हो। अर्जुन श्रीमान जी अर्जुन कहते हैं, प्यारे श्याम सुंदर, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि केवल हो जाएगी, और आपने तो गीता जी में कहा है कि भक्तोषी में सखा चेती रश्चन हृदुत्तमम, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, मित्र है, सब कुछ है, तो फिर आपके अलावा और किसी को हम चाहें यह मेरे लिए उचित नहीं है, उत्तम नहीं है। इसलिए हम कदापि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मैं आपको छोड़कर अनंत अनंत ब्रह्मांड को भी नहीं चाहता हूँ, मैं केवल चाहता हूँ कि केवल आपको चाहता हूँ। इसलिए हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं आपको ही वर्ण किया है और आप ही मेरे पक्ष में रहेंगे, चाहे आप रण छोड़कर भाग, आप भगवान का नाम है रण छोड़, भगवान का नाम है रण छोड़ भी तो है नहीं। ऐसे कायर अब कोई योद्धा अपने पास पक्ष में रख लें और कहीं सांप देखकर कुत्ता देखकर डर जाए। एक बहादुर योद्धा कहीं जा रहा था शेर का शिकार करने और दरवाजे में कुत्ता भौंक रहा था, तो कुत्ते के डर से वापस तो घर में लौट करके पत्नी ने पूछा, क्यों भाई बाहर क्यों नहीं जा रहे? अभी जा रहे मैं धनुष बांध कर शेर का शिकार करूंगा। अरे क्या तुम दरवाजे में कुत्ता जो भौंक रहा है कैसे जाओ? तो जो कुत्ते से डरता हो वो शेर का शिकार क्या करेगा? ऐसे भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा, कोई हमारा शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी समस्या और है, मैं निहत्था रहूंगा, कोई वार नहीं करूंगा, कोई शस्त्रास्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। सबसे बड़ी समस्या ये अर्जुन है कि मैं किसी बलवान योद्धा को देकर भाग और जाऊंगा। इसलिए विचार करो, अर्जुन का कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए बस। और दुर्योधन यही चाहता है किसी प्रकार से कृष्ण मेरे पक्ष में आ जाए। तो अर्जुन श्रीमान भगवान श्री कृष्ण को जब जाते हैं हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके, तो इनके भक्त वहाँ रहते हैं विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज को जब ज्ञात हुआ कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं, एक तरफ दुर्योधन की सारी राजसिक ठाट बाट की व्यवस्था, दूसरी तरफ विदुर जी बेचारे राजमहल में नहीं रहते थे, राजमंत्री अवश्य थे, धृतराष्ट्र के मंत्री अवश्य थे, राजमहल में रहने वाले थे, पर उनका निवास स्थान कहाँ होता था? झोपड़ी में। और राजा के द्वारा दिया गया अन्न कभी सेवन नहीं करते, या तो बदकरी के द्वारा या किसी अन्य जीविकोपार्जन का एक अलग व्यवस्था उन्होंने किया हुआ होगा, उससे वो अपना जीविकोपार्जन करते थे, पेट भरते थे। भक्ति मार्ग में बड़ी सुंदर एक मर्यादा दी गई है, देखिए ध्यान से सुनिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य भगवान की परंपरा में श्री संत हुए श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज वो कहते हैं अपने वाणी में कि भक्त को क्या क्या सेवन नहीं करना चाहिए।
तो ब्याह कनागत कारटो राजधान ग्रहदान, जे वैष्णव इनको ग्रसे होए भजन में हान। जिनको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, वे इन अन्न को न छुए कभी। क्या क्या? ध्यान से सुनिए। ब्याह का अन्न कभी न खावे, शादी का अन्न राशि वृत्ति है। भगवान के भजन में आपका मन नहीं लगे। भजन में भोजन की अत्यधिक पवित्रता होनी चाहिए। भजन में अर्थात भक्ति में आहार और विहार, आचार, इनकी इतनी पवित्रता का ख्याल करना चाहिए। और नहीं तो खूब यहाँ नौटंकी पाखंड रच लो, भक्ति नहीं हो सकती। चाहे जो मर्जी बन जाओ, कालनेमी बन जाओ, पाखंडी, दुराचारी, पापाचारी, राम रहीम बन जाओ, रामपाल जेल में पड़ा हो वैसे संत भले बन जाओ, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती। हाँ, भक्ति का आदर्श जब तक संतों के आदर्श पर खड़े नहीं उतरेंगे, 1% भी अगर कमी रह गई, भक्ति नहीं हो सकती। चाहे पूरे माथे चंदन से पोत लो, चाहे 12 नहीं 25 तिलक कर लो माथे पर, शरीर पर, चाहे 2 कंठी नहीं 50 कंठी पहन लो, वृंदावन चाहे कई कल्प जीवन बिता लो, लेकिन बंदर बन के ही रहोगे। हाँ, भगवान की भक्ति इतनी सहज नहीं है। जन्म जन्मांतर का बिगड़ा हुआ स्वरूप जीव का है कि इतनी सहजता से भगवान स्वीकार कर लेंगे इसको। हृदय में केवल काम क्रोध की शरण बदबू बैठी हुई है, घर करके बैठा विषयों का कीड़ा बना हुआ है और रूप बना रखा कि भक्त है भगवान के, वैष्णव है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य मर्यादा बांध रहे हैं भक्ति का। भक्ति कौन कर सकता है? भगवान का भक्त वही कहलाएगा। कौन कहलाएगा? तो सबसे पहले क्या दिया गया? ब्याह। ब्याह का अन्न खाना बंद कर दो। या तो भक्ति कर लो या फिर संसार का व्यवहार कर लो। हाँ, दोनों तरफ काम नहीं चल सकता। और यहाँ तो ऐसी परिपाटी बन गई है कि एक बार जहाँ वैष्णव संस्कार ले लिया, माला तो क्या होती है जीवन पता नहीं, माला किसे कहते हैं। भजन करना, नियम करना, आसन लगाना, ध्यान करना, चिंतन करना, ठाकुर जी की सेवा करना, नहीं काम चलने वाला है। एक बार जहाँ हम तो, कई लोग बोलते हैं हम तो गुरुमुख हो गए हैं, हम गुरुमुख। अरे क्या गुरुमुख होता है? गुरुमुख मतलब भगवान के अपने जन हो गए। गुरु परंपरा से दीक्षा कर ले ली तो भगवान का अपना व्यक्ति बन गया। और अपना व्यक्ति कोई अगर अपराध करे, सरकारी व्यक्ति, जैसे देखिए कोई हम लोग अपराध करते हैं सामान्य व्यक्ति तो कोई क्षमा कर भी सकता है, पर कोई सरकार का व्यक्ति अगर कोई गलती कर दे उस पर डबल कानून लागू होता है। पता है कि नहीं? कोई पुलिस अगर कोई अत्याचार करे उस पर डबल कानून लागू होता है। रक्षक भक्षक बन गया इसका मतलब, वो सरकार का अपना व्यक्ति है। ऐसे ही वैष्णव मतलब क्या? भगवान का अपना व्यक्ति है। तुम भगवान के अपने पार्षद बन गए। तुम्हारे दोनों कंधे पर शंख चक्र लग गया, माथे पर गले में कंठी तुलसी माला है। तुम भगवान के पार्षद बन चुके, भगवान के तुम निजी जन बन चुके हो। और अब अगर तुम कोई अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, पापाचार करोगे तो तुम्हें कभी भगवान डबल दंड छोड़ देंगे। तुमसे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। जब तक आचरण में नहीं है, जब तक भजन जीवन में आया नहीं, भक्त हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी पाखंड कर लो, रच लो, प्रपंच दिखा लो दुनिया को, पूरा चंदन पोत करके खूब कंठी माला पहन लो, 10 नहीं 20 बगलबंदी मान लो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आचरण में घोट घोट करके भरा हुआ नहीं भजन नहीं आएगा। हरि भज हरि भज हरि भज रे मन छाण तन को, मत वंशे मत वंशे रे दिल दिल धन को। स्वामी हरिदास जी कहते हैं अपने अष्टादश सिद्धांत में, बिना हरि भजन के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत होय बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपील। अर्थात बिना भगवान के भजन के कोई चाहे कि संसार सागर से तर जाएंगे, यह असंभव है। यह अकाट्य सिद्धांत है। बिना भगवान के भजन के आज तक कोई संसार से उद्धित नहीं हुआ है। इसलिए सावधान। हम तो गुरु सिख हो गए हैं 20 साल पहले ही। हम कितनी माला भजन करते हैं रोज? आप माला और क्या भाला? जिसको माला ही पता नहीं कि माला से भजन होता है। माला क्या होता है? लहसुन प्याज ककड़ा बकरा सब खा रहे हैं, वैष्णव है जी। क्या हम तो स्वामी जी से गुरु सिख आज से 25 वर्ष पहले हो गए। तुम नरक के दरवाजे पर पहले तैयार कर लिया है। स्वामी जी को भी धिकारेगा भगवान, धिकारेंगे भगवान, और तुम्हारा दुर्गति होगा, सब होगा। इसलिए बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत है। भगवान के भजन के बिना काम चलने वाला नहीं। तो विदुर जी महाराज राज घराने में रह करके, राजा के अपने भाई हैं विदुर जी, धृतराष्ट्र के भाई तो हैं, पांडु के तीनों भाई तो ही हैं।
लेकिन राजा का अन्न धन वो ग्रहण कभी नहीं करते। राजा का अन्न राजकोष से, राज खजाने से दिया गया कोई भी अन्न स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए सुनिए क्या क्या बताया, ब्याह का अन्न नहीं खाना। तो समस्या है कि ब्याह में तो संसार में सारे व्यवहार रहेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? समाधान क्या है? समाधान भी बताएंगे, पहले सुन लीजिए। तो ब्याह कनागत, कनागत मतलब क्या होता है? जो पितृपक्ष में भोजन होता है लोग करते हैं, कराते हैं, इसे कहते हैं कनागत। कारटो, कारटो ब्रजभाषा में है राजधान। राजधान मतलब राजा का दिया गया धन, राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार, राजा के द्वारा दिया गया पारितोष, ये सब क्या है? राजधन में कहलाएगा। तो राजा के द्वारा दिया गया राजकोष को धन बहुत अपवित्र माना जाता है। राजा का धन क्या है? बहुत ही अपवित्र माना जाता है। क्यों अपवित्र माना जाता है? कि गरीब गुरबे का टैक्स से वह धन वहां संचय होता है। जाने ईमानदारी से कितने लोग बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं, किसान कमाई कर रहे हैं। एक सैनिक सीमा पर रक्षा के लिए तत्पर है, एक किसान हाड़ तोड़ मेहनत करके खेत में अन्न उपजाता है, एक व्यवसायी परिश्रम करके धन अर्जित करता है, और राजा को टैक्स मुफ्त में चला जाता है। राजा को टैक्स चला गया मुफ्त में। अब वो टैक्स कर के द्वारा जो धन संचय हुआ राजकोष में, राज खजाने में, वह धन अत्यंत अपवित्र माना जाता है, अत्यंत अपवित्र माना जाता है। राजधान और ग्रहदान, सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, चावल छू लिए स्नान करके, जौ का स्पर्श करते हैं, तिल का स्पर्श करते हैं माता जी, नहीं करते हैं? ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो क्या करते हैं आप लोग? ग्रहण काल में स्नान करते हैं और अन्न का स्पर्श करते हैं। और वही अन्न क्या होता है? पंडित जी को, हाँ आ गए पंडित जी, राधे श्याम सीताराम जय जय करते हुए आए। हाँ अरे पंडित जी आगे, जो ग्रह का दान करो, सारा ग्रह गोचर का जितना क्लेश था कचरा, वो सब पंडित झोला भर के चले गए बेचारे। अब वो पंडित जी से भजन बनेगा? वो पंडित जी से कभी भजन नहीं हो सकता। पुरोहिताई कर सकते हैं, पंडिताई कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते, असंभव, असंभव है यह। इसलिए पौरोहित्य कर्म जो है अत्यंत मंद इसलिए कहा गया है। तो ब्याह कनागत कारक राजधान ग्रहणान जे वैष्णव इनके ग्रसे, जो वैष्णव जो भक्त इनको ग्रहण करता है वो एक भजन में हान, भक्ति में हानि होगी, अत्यंत हानि होगी। अब इसका उपाय, चलो डर गए तो आप क्या करेंगे? कैसे भक्ति होगी? फिर तो हर जगह खतरा है, खतरा है, हर जगह खतरा है। 440 वोल्ट का करंट मारने वाला है। इसका समाधान सुनिए क्या करना है। अब जो गृहस्थी जीवन है, शादी ब्याह में जाना ही होगा, किसी आसपास में किसी के यहाँ सूतक होगा, किसी की मृत्यु होगी, सब में जाना होगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे? बड़ा भी महात्मा जी बन गया, ये तो कहीं आता जाता ही नहीं। अब भक्ति भी करनी है, दोनों काम है कि नहीं? इसलिए देवर्षि नारद ने सूत्र बनाया है, भवतु निश्चयदार्ढया ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षण। भली भांति निश्चय होने के प्रकार के पश्चात भी, भगवान की भक्ति का आचरण जीवन में आ जाने के पश्चात भी संसार का व्यवहार तो लोक मर्यादा के लिए करना ही चाहिए। तो इसका समाधान यह है कि जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, चाहे विवाह का अन्न हो, चाहे किसी और वस्तु का अन्न हो, घर में ठाकुर जी को पधराइए। ठाकुर जी को क्या करना है? ठाकुर जी को पधराना है। शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान साक्षात ठाकुर जी, जुगल सरकार है। विग्रह घर में रखने की अधिकार है नहीं किसी को, घर में विग्रह जुगल सरकार पधरा नहीं सकते, उसकी मर्यादा है, मंदिर का नियम पालन करना पड़ेगा। तो शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी पधरा लिए छोटे वाले, क्या करना है? जो भी अन्न कहीं से ऐसे प्राप्त होता है लाकर ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। अब वह अन्न न राजा का अन्न है, न ब्याह का अन्न है, न किसी का अन्न है, लेकिन श्राद्ध का अन्न भोग लगा नहीं सकते, अशुद्ध माना जाएगा। उनको छोड़ करके बाकी सभी अन्न को, सभी वस्तु को लाकर ठाकुर जी को अर्पित कर दें, और उसका जो है आधा भाग भगवान के भक्तों के लिए सेवा में लगा दें। उसका आधा भाग, अगर हमको 10 पूड़ी मिली है भोजन करने के लिए, 5 पूड़ी किसी अन्य भक्तों को, किसी जीव को, किसी भगवान के, जो भगवान सब में है,
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। ऐसे भगवान को भोग अर्पित करके अब वो अन्न किसी दूसरे वस्तु का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं, वह ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। अब उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे, दोष से बच जाएंगे। लेकिन ठाकुर सेवा करेंगे तब ना। अब घर में लहसुन प्याज खूब चल रहा है, घर में सब प्रकार के लंका कांड हो रहा है, तो वहाँ ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? इसलिए घर में ठाकुर जी की सेवा हो, सात्विक विधि से घर में भगवान का पूजन हो, भजन हो, और सात्विकता से घर परिवार में स्वच्छता पूर्वक, सफाई पूर्वक भगवान की सेवा हो, वहाँ फिर कोई दोष प्राप्त नहीं होता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री विदुर जी महाराज भगवान के परम लाडले प्यारे भक्त हैं। कभी राजा के द्वारा दिया गया अन्न को स्वीकार नहीं करते, वो अपनी स्वयं वृत्ति से राजा की सेवा करते हैं। राजा के मंत्री हैं, महामंत्री हैं, लेकिन तो भगवान के परम भक्त हैं। और भगवान की आगमन की सूचना जब विदुर जी को मिली तो भगवान दुर्योधन के पास न जाकर कहाँ चले गए? विदुर जी कुटिया में। और विदुर जी को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान आने वाले हैं, तो अपनी पत्नी को यह कह करके, सुनो घर की सारी सफाई करो, गाय के गोबर से लिपाई करो, बढ़िया गंगा जल छिड़को, खूब चौक पुराओ, खूब बढ़िया दरवाजे पर रंगोली बनाओ, भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी हमारे घर पे पधारेंगे, उनकी खूब बड़े भाव से सेवा करेंगे। और मैं जा रहा हूँ बाजार में कुछ भगवान के लिए फलाहार के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ अभी। इतने में विदुर जी गए बाजार कुछ सामग्री लाने के लिए। इतने में ठाकुर जी सब लीला जान रहे हैं। भगवान तो लीलाधारी है। भगवान क्या है? लीलाधारी। रोज नई नई लीला करने के लिए कोई न कोई जुगुत लगाते रहते हैं, कोई न कोई युक्ति बिठाते रहते। कौन सी नई लीला भक्तों के साथ कैसे करें कि भक्त को आनंद आ जाए? भगवान तो बस यही चाहते हैं। भगवान दुर्योधन की राजसी सेवा को ठुकरा करके और विदुर जी के घर पूछते पूछते पधार में पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही देखा दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई है, घर झोपड़ी, टूटी झोपड़ी। विदुर जी घर पे नहीं है। दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाया, काका विदुर जी, काका विदुर जी। घर से कोई आवाज नहीं आ रहा है। उस समय माता विदुरानी जी स्नान कर रही थी। उन्होंने आवाज लगाया, कौन? बोला मैं द्वारकाधीश कृष्ण। जो ही कृष्ण का नाम सुना माता विदुरानी जी ने, जिस अवस्था में स्नान कर रही अर्धनग्न अवस्था, वैसे ही स्नान घर से दौड़ती हुई भागती हुई आई। आइए प्यारे श्याम सुंदर, आइए आइए बैठिए। अब पीढ़े को घर में बैठने को क्या मिलता? पीढ़ा, पीढ़ा समझते हैं? पीढ़ा। आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। विदुरानी आंखों में आंसू भरते हुए भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि का हृदय में धारण करके भगवान के रूप माधुरी का पान करते हुए ऐसे भगवान के प्रेम रस में रूप आशव में आसक्त होकर उन्मत्त होकर के उसको अपने शरीर की शुद्धि नहीं रही माता विदुरानी जी को। शरीर पे वस्त्र है नहीं है यह उनको ज्ञात नहीं है। शरीर स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में भागती हुई आती है। पीढ़ा को सीधा रखना चाहिए तो उल्टे पीढ़ा रखती। पीढ़ा के नीचे जो होता है ना खड़ी स्थिति, गोड़ी बोलते हैं जिसको, वो उल्टा ही पीढ़ा रख करके माता विदुरानी, प्यारे श्याम जल्दी बैठिए, जल्दी पधारिए प्रभु। अब बेचारी पागल है, भगवान कैसे बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या भोग लगाऊं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ऐसी भक्ति से ओतप्रोत उनका हृदय भगवान श्याम सुंदर को उल्टे पीढ़ा को आसन को प्रस्तुत करके भगवान श्री कृष्ण उनकी इस विह्वलता पर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मन मन देख रहे हैं कि माता विदुरानी निर्वस्त्र है, शरीर में वस्त्र नहीं है। भगवान ने अपना पीताम्बर फेंक दिया माता विदुरानी के शरीर पर। माता जी आप ऐसे मत रहिए, देखिए पीताम्बर मेरा है। भगवान ने अपने पीताम्बर को माता विदुरानी के शरीर में आवृत कर दिया। विदुरानी बड़े भाव से भगवान श्याम सुंदर की सेवा करना चाह रही है। अरे क्या मेरे प्रभु तो अभी स्वामी जी अभी बाजार से कुछ सामान लाने गए हैं, मैं कैसे क्या सेवा करूं? घर में बहुत दिन पहले का केला रखा हुआ था, केला लेकर के ऐसे रस में डूबी हुई भाव जगत में प्रवेश की माता विदुरानी केले के जो उसका वस्तु होता है, गुदा होता है, उसको बाहर फेंकती जा रही है और छिलके को भगवान श्याम सुंदर खिलाते जा रही है। भगवान श्री कृष्ण आहा आहा कितना सुंदर स्वाद मिल रहा है। जय हो माता विदुरानी। बहुत प्रसन्नता से, बहुत ही उनकी प्रशंसा करते करते माता विदुरानी के हाथ के केले का छिलका
आरोग रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। उधर से तब तक विदुर से दौड़ते हुए आ जाते हैं, देखते हैं कि श्याम सुंदर आंगन में बैठे हैं। उल्टी पीढ़ा भगवान का पीताम्बर कहाँ है? देखा भगवान का पीताम्बर तो मेरी पत्नी ओढ़े हुए है। अरे पगली, ये प्यारे श्याम सुंदर का पीताम्बर तुम कैसे धारण कर ली? भगवान ने कहा बाबा, काका विदुर जी चुप रहिए, ये प्रेम का व्यवहार है, इसमें आप नहीं समझ पाएंगे। आपने इस प्रेम के रस को आपने विक्षिप्त कर दिया, इस प्रेम के आस्वादन में आपने खलल पैदा कर दी, आप विरोध पैदा कर दिए। देखिए अरे भगवान को छिलका खिला रही है। भगवान ने कहा काका विदुर जी मना कर रहा हूं, कुछ मत क्योंकि मत बोलिए। जिस आनंद जगत में मेरी माता विदुरानी, काफी विदुरानी उन्मत्त होकर रसिक्त होकर मुझे भोग आरोप ला रही है, उस जगत में आप नहीं हैं, आप संसार के जगत में हैं, आपकी दृष्टि संसार पर है। आप ये देख रहे हैं कि मेरा पीताम्बर है कि नहीं, केला का गुदा अलग है, छिलका अलग है, आपकी दृष्टि में है। पीढ़ा सीधा है कि उल्टा है, आपको दिख रहा है। भक्ति प्रेम के बारे में कुछ ये होता ही नहीं है, क्या उल्टा क्या सीधा, क्या काजल आंख में है कि होठ में है, लिपस्टिक होठ में लगाई है कि आंख में लगा लिया, इसकी कोई कीमत भक्ति मार्ग में नहीं है। प्रेम के मार्ग में इसकी कोई कीमत नहीं, कोई इसका मूल्य नहीं है। भगवान ने कहा विदुर जी को, काका विदुर जी आपकी ऐसी महिमा है, भक्ति की ऐसी महिमा है, मैं जब भी यहां से जाऊंगा हस्तिनापुर से द्वारका, तो जिस केले का भोग मैं आरोग रहा हूं, इस केले की प्रजाति इतनी उत्तम कोटि की है कि जिसके छिलके में इतना स्वाद मुझे आ रहा है, उसका गुदा कितना स्वादिष्ट होगा। मैं जब भी यहां से जाऊंगा अपने घर द्वारका में, तो इस केले की गाछ को मैं घर लेकर जाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा द्वारका वासियों को कि देखो भैया, मैं हस्तिनापुर से केले की ऐसी प्रजाति लाया हूं जिसके छिलके में इतना स्वाद है, उससे गुदे में कितना स्वाद होगा, जरा इसका आस्वादन तुम लोग भी करो। इस प्रकार भगवान प्रेम के मार्ग में, भक्ति के रस में भक्त और भगवान दोनों ओतप्रोत हैं, दोनों डूबे हुए हैं। विदुर जी ने आकर उनके भाव जगत से बाहर निकाला माता विदुरानी को। माता विदुरानी देखती हैं, अरे भगवान का पीताम्बर तो मेरे शरीर पर है। तब ठाकुर जी को संभालते हैं, बड़े भाव से उनकी सेवा होती है। यही बात है। देखिए ऐसी स्थिति तभी आ सकती है जब भक्ति का आचरण हमारे जीवन में, भक्ति का आचरण माता विदुरानी के आचरण में था। वह आचरण के कारण ही, वह स्वभाव, वह संस्कार, वह भावमयी स्थिति कारण ही माता विदुरानी भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय बन गई। नहीं तो विदुर जी भगवान के भक्त हैं, विदुर जी भगवान के भक्त हैं, बुद्धिमान हैं। उनकी नीति को आज भी विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। लेकिन विदुर जी की महिमा से आगे कहीं बढ़ करके उनकी पत्नी का भाव प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भक्त का आश्रय लेने मात्र से भक्त का उद्धार तो भले बात में हो, पर जिसने भक्त का आश्रय ले लिया वह तो भक्त से भी आगे बढ़कर होता है। एक तो भगवान का दास, एक भगवान के दास का दास। तो भगवान के दास से भगवान के दासा जो दासानुदास है वह श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो क्या पता भगवान हमको प्रसन्न होकर के संसार की वस्तु दे देंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं, रसिकों की वाणी है क्या कि भक्त हरि से तू जनी है कर, भगवान से प्रेम भले मत करना, भगवान से प्रेम न करना आए कोई बात नहीं, पर भगवान के भक्त से अगर प्रेम कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? कि भगवान अगर तुम पर प्रसन्न होगे तुमको संसार की माया दे देंगे, खूब बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला घाट बाट सब दे देंगे, तुम उसी में उलझ करके रह जाओगे। लेकिन भगवान के भक्त कभी संसार की माया नहीं देखते। इसलिए कहते हैं हरि से तू जनि हेत कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। एक बात बताइए, भगवान के जब हम भक्त बन गए, जब भगवान के हम वैष्णव बन गए, जब भगवान की भक्ति का हमारे जीवन में संस्कार आ गया, जब आचार्य परंपरा में हमें दीक्षा प्राप्त हो गई, जब हम भगवान के पार्षद बन चुके, तो हम भगवान के अपने बेटे कहलाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके घर में कोई भिखारी आता है, ध्यान से सुनिए, आपके घर में कोई भिखारी आता है, उसे क्या देते हैं आप? कितना पैसा देते हैं? 2-4 लाख देते हैं, 10-20 लाख?
आपके घर में कोई भिखारी आता है, उसको 10-20 लाख देते हैं कि नहीं देता ना कोई? 1 रुपये 2-4 बीघा रजिस्ट्री कर दिया आज तक। कोई दरवाजे पर भिखारी भिक्षा मांगने आवे तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10-20 बीघा उसको रजिस्ट्री कर दिया हो? ऐसा कोई है? नहीं, 10-20 लाख कोई नहीं देता, क्योंकि भिखारी की औकात यही है। भिखारी का मान इतना ही है कि उसको 1-2 रुपया अधिक से 10 रुपया दे देंगे। बहुत छाती मजबूत करेंगे तो 10 रुपया दे देंगे, बहुत छाती पत्थर देकर वो बड़ी मुश्किल से। लेकिन उसी घर में आपका बेटा आ जाए, पिताजी मेरे कपड़े नहीं हैं, मुझे स्कूल का फीस जमा करना है, तो क्या उसको मना करेंगे आप? नहीं। वही व्यक्ति है, वही घर है, उसके पास जब भिखारी आता है तो उसको 1 रुपया देने में संकोच होता है। लेकिन जब उसका बेटा कहता है, बेटा तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हें मांगने की आवश्यकता है, मेरी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी तू ही तो है, बात सत्य है कि नहीं? वही व्यक्ति जब भिखारी को 1 रुपया देने में संकोच करता है, तो वही व्यक्ति अपने बेटे को सारी संपत्ति देने को तैयार नहीं, देना पड़ेगा, उसका उत्तराधिकारी वही है। ऐसे ही हम भगवान के बेटा बनकर रहेंगे तो भगवान की सारी संपदा मेरी अपनी है, और भगवान का के दरबार पर भिखारी बनकर जाएंगे तो वही 1 रुपया की औकात हमारी है। भगवान ले चले उठा यहाँ से, भगवान के पास जाकर अगर कुछ याचना करें, भगवान को ये दे दो, मतलब भिखारी बन गए। भगवान के दरवाजे पर कुछ भी जाकर हमने मांग लिया, भगवान हमको रुपया दो, पैसा दो, मान दो, प्रतिष्ठा दो, पुत्र दो, पत्नी दो, परिवार दो, जो भी हमने मांगा उसका मतलब हम भिखारी बन गए, तो हमें भगवान 1 ही रुपया देंगे। क्या देंगे? जो ही उद्धव जी का दर्शन किया श्री विदुर जी महाराज ने, उनको देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उद्धव जी, आप तो कभी भगवान को छोड़कर एकांत में कभी रहते नहीं, आपका जीवन तो कृष्ण ही जीवन है, आप अकेले यमुना किनारे कैसे भ्रमण कर रहे हैं? उद्धव जी आंखों में आंसू भर करके, विदुर जी आपका यह प्रश्न तो बड़ा समीचीन है कि मैंने कभी आज तक भगवान का संग छोड़ा नहीं, पर क्या करें, भगवान को छोड़ना कौन चाहता है? ये भगवान ही ऐसे हैं जो हमको छोड़कर यहाँ से धराधाम से पधार चुके हैं। यह सुनकर के विदुर जी बड़े दुखी होते हैं, सारी घटना सुनाते हैं। अच्छा, तो आप भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं, कुछ भगवान की चर्चा हो जाए। भगवान के भक्त कभी जब आपस में मिलते हैं तो भक्तों की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। भक्ति का यही आदर्श है, भक्त का यही जीवन है कि जब भी भक्त आपस में मिले तो बस केवल भगवान की चर्चा हो, यही भक्त का आदर्श होना चाहिए। भक्त आपस में मिलकर के और भव की चर्चा, भव मतलब संसार की चर्चा करें कि आपका रोजगार बढ़िया चल रहा है कि नहीं, आपके बाल बच्चे पुत्र सब ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये भक्त के लक्षण नहीं। जो ही भक्त एक दूसरे भक्त से आपस में मिले तो बस यही चर्चा करे कि आजकल आपकी भक्ति कैसी चल रही है, आप भगवान की सेवा ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भजन पूजन भगवान का नियम पूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नित्य 1,00,000 2 लाख भगवान का नाम जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा में प्रीति आपकी उत्तरोत्तर श्रेणी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यही प्रश्न होना चाहिए भक्त के जीवन का, भक्त के मिलने का परस्पर यही भाव होना चाहिए। ऐसे ही श्री विदुर जी महाराज जब मिलते हैं उद्धव जी से, तो विदुर जी ने उद्धव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया, प्रभु हे भक्त शिरोमणि, हे भगवान के अनन्य सखा, आप जब भगवान धराधाम से पधार रहे थे, जा रहे थे, तो आप तो साथ में थे, क्या उन्होंने कभी मुझे याद किया कि विदुर जी मेरा कोई अपना व्यक्ति है, अपना भक्त है, क्या करें? अब तो पांडवों के पक्ष में होकर के और भगवान ने कौरवों का सर्वनाश कर ही दिया होगा, जब भगवान धराधाम से पधार चुके तो सारी लीला उन्होंने कर ही दिया होगा। उससे पहले विदुर जी अपने धनुष को वहीं छोड़ करके हस्तिनापुर को त्याग देते हैं। भगवान सबका अपमान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान अपना भी अपमान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान शांति दूत बन करके कौरवों के पास आते हैं, तब तक कौरवों का कोई भी बाल बांका नहीं होता। जब तक विदुर जी हस्तिनापुर में कौरवों के पक्ष से सकुशल थे, तब तक भगवान ने कोई आक्रमण, कोई बल प्रयोग नहीं होने दिया। जिस दिन दुर्योधन ने श्री विदुर जी को अपमानित करके राज दरबार से बाहर धक्का मारकर निकाल देता है,
उसी दिन भगवान ने संकल्प कर लिया, अर्जुन अब कोई काम नहीं करना है, अब कोई शांति वार्ता नहीं करनी है, जितना शीघ्रातिशीघ्र इन कौरव वंश का नाश करो। देखिए, किसी एक भक्त के कारण भी उस परिवार का, उस कुल का, उस देश का भला होता है। अगर एक भी सच्चा भक्त किसी गांव में रहता है, उस भक्त की भक्ति भावना के कारण उस गांव की रक्षा हो जाती है। जान लीजिए आप लोग, पक्की बात है। कोई एक भी भक्त अगर किसी कुल में है तो उस कुल का उद्धार भगवान उस भक्त का कारण कर देते। प्रमाण है भागवत जी में भगवान प्रहलाद जी यह वचन दे रहे हैं कि 63 जन्म भी, अर्थात 7 या 21 पीढ़ी तुम्हारा उद्धृत हो चुका प्रहलाद। ये कई लोग प्रमाण देते हैं, प्रकार से खंडन करते हैं कि 21 पीढ़ी कहाँ से आ गई प्रहलाद जी की, तो है नहीं, 21 पीढ़ी कैसे हो जाए? ऐसा नहीं, इसका समाधान बाद में करेंगे, ये विद्वानों का विषय है, तार्किकों का विषय है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग तर्क देते हैं कि जब प्रहलाद जी की पीढ़ी में ऊपर 7 पीढ़ी है ही नहीं 7 पीढ़ी। प्रहलाद जी के पिता कौन? हिरण्यकशिपु। उनके पिता कौन? महर्षि कश्यप। कश्यप के पिता कौन? महर्षि अत्रि। हाँ, अत्रि है, अत्रि पुत्र है। और उनके पिता ब्रह्मा, मरीचि के पुत्र है कश्यप, मरीचि अत्रि जो भी है। तो 3 पीढ़ी में भगवान का स्थान है। प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु, उसके पश्चात कश्यप जी के ऊपर मरीचि और उनके ऊपर ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद भगवान स्वयं। तो 7 पीढ़ी तो हुई नहीं, 7 पीढ़ी गिनती कैसे करते हैं? क्या समझ है? जी कहें तो फिर भी तो हो गए ना, फिर 7 नहीं हुए। तो इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर में भी प्रहलाद जी के जीवन में भले 7 पीढ़ी ऊपर नहीं हो, पर किसी जन्म में हो जाएगा प्रहलाद जी ही इस कलिकाल में कौन अवतार लेकर आते हैं? जानकारी है कि नहीं? इस कलियुग में प्रहलाद जी का अवतार कौन है? श्री कबीरदास जी महाराज। श्री कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार कहलाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थात भगवान का भक्त इस जन्म में नहीं, अन्य जन्म में भी, किसी जन्म में भी जाकर के वह भजन करेगा, भक्ति करेगा, उसकी 21 पीढ़ी तो कौन, अनंत पीढ़ियां भी तर जाएंगे। तो श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से आग्रह करते हैं कि क्या उसमें भगवान मुझे याद किए थे? भगवान क्या मेरी स्मृति कभी लाए थे? उसमें भगवान धराधाम मुझे पधार जा रहे थे, छोड़कर जा रहे थे। जब उद्धव जी ने कहा हाँ, आपको याद किया था और अत्यंत ही गुण उपदेश आपको प्रदान किया था देने के लिए, लेकिन वो अधिकार मेरे पास नहीं है। वो अधिकार उन्होंने मैत्रेय जी को दिया। मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? भगवान की दया। देखिए, जब तक विदुर जी रहे हस्तिनापुर में तब तक भगवान पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ा। जब तक विभीषण जी रहे लंका में तब तक लंका का कोई बाल बांका भगवान नहीं होने दिया, क्योंकि एक ही भक्त विदुर जी के कारण हस्तिनापुर की रक्षा हो रही थी और एक ही भक्त विभीषण जी के कारण लंका की रक्षा भगवान कर रहे थे। जब तक उसके पाप का भरा भरेगा नहीं, पाप का भरा कब भरेगा? जब तक वह भागवत अपराध नहीं करेगा। जब स्वामी जी कथा सुनेंगे, बड़े बड़े कथाकार टीवी में कथा सुनाते हैं, उनकी कथा सुनेंगे, और एक गुड़ बात सुनाते हैं आपको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय क्या हो गया? 6:30। भगवान श्री कृष्ण का इस सृष्टि प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? लीलाधारी है। ध्यान से सुनिएगा शिवम जी, काम की बात। भगवान श्री कृष्ण का इस सृष्टि की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? लीलाधारी। भगवान राम क्या है? लीलाधारी। जब भी भगवान को सृष्टि का विस्तार करना होता है, सृष्टि का सृजन करना होता है, तो भगवान श्री कृष्ण 2 हिस्से बट जाते हैं। एक द्विभुज कृष्ण, प्रमाण है शास्त्रों का, ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत जी का प्रमाण है ही है। क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ही अपने स्वरूप से 2 भाग में
प्रकट हो जाते हैं। दाहिने भाग से द्विभुज श्री कृष्ण जो गोलोक में निवास करते हैं, बाएं भाग से चतुर्भुज श्री कृष्ण जो वैकुंठ में निवास करते हैं। अर्थात कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं मानना चाहिए कि नारायण छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं, कि कृष्ण छोटे हैं नारायण बड़े हैं। ऐसा जो चिंतन भी करेगा वो महापातकी कहलाएगा। कृष्ण नारायण एक ही तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ही चूंकि लीला विहारी है, भगवान श्री कृष्ण नित्य विहारी है, उनको जब संसार को सृजन करने की जब आकांक्षा इच्छा होती है तो क्या करते हैं, अपने को दो भागों में बांट देते हैं। चतुर्भुज जो नारायण स्वरूप में है, जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वही क्षीरोदकशाही महाविष्णु बन करके अपने उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को जानना चाहा, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों प्रकट किया गया है। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि दौड़ाई तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार मुख हो जाते हैं, जिनसे भगवान ब्रह्मा जी चारों वेदों का सृजन करते हैं। पश्चात उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने का आज्ञा प्राप्त करके भगवान उसी समय 4 श्लोकों में भागवत जी का ज्ञान देते हैं। यह भी विषय है, 4 श्लोकों में सृष्टि का ज्ञान। सृष्टि का विस्तार करने के लिए यह प्रक्रिया तो मेरे द्वारा हो, पर मुझमें कोई अहंकार न हो, इसलिए भगवान से 4 श्लोकों में भागवत जी को सुन करके अहमेवास्मि आगे प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो ये समझ करके कि सृष्टि का करने वाला मैं हूँ, आदि में भी मैं, मध्य में भी मैं और पश्चात में भी मैं, अर्थात ये अवशिष्य शोष में हम सृष्टि करने से पूर्व मैं, जब तक सृष्टि है तब तक मैं ही मैं, और सृष्टि का जब लय कर लेता हूँ ये तो वासुदेवानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्तीति यं प्रयन्ते विषम सन्तीति लयो प्रसिद्धः। इस प्रकार ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दे करके और ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। सृष्टि के विस्तार में ब्रह्मा जी सबसे पहले 4 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। ऋषि कुमार कौन कौन है? सनक है, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है। ये हमारे नेपाल संप्रदाय के आचार्य हुए, श्री हंस भगवान के शिष्य हुए। तो भगवान का सबसे प्रथम अवतार क्या है सृष्टि प्रक्रिया में? सरकारिक अवतार। सरकारिकों का अवतार सबसे पहला अवतार माना जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकारिक भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सरकारिकों को प्रकट करके आदेश दिया, जाओ बेटा सृष्टि का विस्तार करो। सरकारिक ऋषि तपस्या करने चले जाते हैं। सरकारिक ऋषि तपस्या करते हैं, प्रतिफल में भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान आकर दर्शन देते हैं, बोले बेटा हमसे वरदान मांगो, क्यों प्रकट, क्यों हमको तुमने चाहा? भगवान से वरदान स्वरूप में मांगते हैं सरकारिक ऋषि, प्रभु मैं आपसे वरदान में यही मांगता हूँ, मैं सदैव 5 वर्ष का ही बना रहूँ, 5 वर्ष से 5.25 वर्ष का कभी मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या मांगता है? अरे दुनिया हमसे न जाने क्या क्या संसार की वस्तु मांगती है कि हम मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, महामंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, सब बन जाए। तू ये कौन सा वरदान मांग लिया कि मैं सदैव 5 वर्ष का ही बना रहूं? 5 वर्ष से कभी तो बड़ा होना नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता है? सरकारिक ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं आपकी माया 5 वर्ष के बाद ही जीव पर प्रभावी होती है। भगवान की बहिरंगी माया जो है वह 5 वर्ष के पश्चात ही जीव पर प्रभावी होती है। मैं 5 वर्ष से बड़ा होऊंगा नहीं, आपकी माया हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, और मैं आराम से राधे राधे करता भ्रमण किया करूंगा। भगवान ने कहा सोच लो, अभी भी समय है, अगर तुमको यही चाहिए तो यही दे देता हूँ। बिल्कुल भगवान हम सोच विचार के आपसे मांग किया है, तो जाओ मैं वरदान देता हूँ, तो 5 वर्ष से कभी ऊपर नहीं होगी, तुम्हारी अवस्था सदैव 5 वर्ष की ही बनी रहेगी। और तब से श्री सरकारिक भगवान हमारे निम्बार्क भगवान के दादा गुरु जी हैं, देवर्षि नारद जी के गुरुदेव हैं, वो सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और सबसे बड़े हैं, सभी पूर्वजों के पूर्वज हैं। और भगवान का भजन करते हुए तीनों लोकों में 14 भुवनांतर में अनंत अनंत ब्रह्मांड में भगवान के धाम तक जाने में उनकी अव्याहत गति होती है। जब वो आए लौट कर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। नहीं पिताजी ये सब झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, ये गृहस्थी का जीवन बड़ा खतरनाक होता है। गृहस्थी की जो बेड़ी है, जंजीर है, ये भगवान के भजन में बड़ा बाधक है। अरे जब तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तो सृष्टि का विस्तार कैसे करोगे? भगवान की आज्ञा का पालन कैसे होगा? वो आप जाने, आपके भगवान जाने, हमको नहीं बताया।
हमको संसार में नहीं फंसना है, हम तो बाबा जी बनेंगे। हमने भगवान से वरदान मांग लिया, मैं 5 वर्ष से बड़ा होऊंगा नहीं। अब बताइए 5 वर्ष के बेटे का विवाह कहीं होता है क्या? 5 वर्ष के बेटे का कहीं विवाह बारात जाती है क्या? नहीं होती। इसलिए शंकादिक ऋषि भगवान से वरदान प्राप्त करके 5 वर्ष के ही बने रह गए। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, कैसे सृष्टि का विस्तार होगा। चिंतित ही थे, उनके दोनों भ्रुकुटी के मध्य से एक नील लोहित वर्ण के एक बालक का जन्म होता है। फिर से वो जन्म लेते ही रुदन करते हैं। रुदन करने के कारण उनका नाम पड़ गया रुद्र, जिनको भगवान शिव कहते हैं। भगवान रुद्र का जन्म होता है। ब्रह्मा जी से आदेश आज्ञा प्राप्त करते हैं, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। भगवान रुद्र जाते हैं, एकांत में सृष्टि का विस्तार करने लगते हैं। जैसे उनकी तामसी, क्योंकि रुदन के कारण, चिंता के कारण ब्रह्मा जी बहुत चिंतित थे, आवेशित थे। इस कारण से उनका जन्म हुआ, तो उनका स्वभाव ही रुद्र स्वभाव ही रहते हैं। इसलिए रुद्र की जो सृष्टि है ये सब तामसी सृष्टि है। भूत, पिशाच, बेताल, बिच्छू, सर्प, जहरीले जीव जंतु का उन्होंने सृष्टि प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलकर देखें कैसे सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं हमारे बेटा सुपुत्र जी। जाते देखते अपने सुपुत्र जी को, बढ़िया भाई, वहाँ तो खाली भूत पिशाच भरा हुआ है, अग्नि, बेताल सब भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा, अरे ये तुम कौन सी सृष्टि कर रहे हो? अरे भगवान की सृष्टि सुंदर बनाओ, बढ़िया बनाओ। बोला, पिताजी जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कांटा कौन बनाएगा? फूल के पास कांटा होता है ना, है कि नहीं? तो सृष्टि का हमारा यही प्रकल्प रहेगा, भैया तुम ऐसे सृष्टि बंद करो, ये बाद में फिर कभी देख लेंगे, अभी बढ़िया सृष्टि का निर्माण करना है हमको। हम तो यही चाह भी रहे थे, झंझट में कौन पड़े। तब से भगवान भोले बाबा कैलाश में सीताराम सीताराम करते बैठे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने 9 ऋषियों को जन्म दिया। 9 ऋषि कौन कौन है? मरीचिरत्यंग ऋषि ऋषौ, पुलस्त्य पुलह क्रतु, भृगुर्वशिष्ठ तक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 9 पुत्र और 10वें देवर्षि नारद जी, ये 10 पुत्रों को जन्म दिया। कौन? ब्रह्मा जी ने। 9 तो उनके बेटे गृहस्थ हुए और 10वां जो बेटा है नारद जी, वो बैरागी बाबा बन गए। वो क्या बन गए? बैरागी बाबा। 9 बेटों का के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। अब इनके लिए अपनी पुत्रियां कहाँ से लाए? 9 बेटा तो हो गया, अब 9 बेटी भी तो चाहिए, तब तो दोनों की जोड़ी बनेगी, तब सृष्टि का विस्तार होगा। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कैसे होगा। उनके जो पुत्र हैं कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि सृष्टि का विस्तार करने के लिए आगे चल करके इनको जब सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया जब आई सामने, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया, मनु और शत्रुपा। एक भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इनके फिर 5 पुत्र और पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र में प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु जी महाराज के, और 2 पुत्रियों में, 3 पुत्रियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्री और 2 पुत्र से सृष्टि का विस्तार होने लगता है। आगे चल करके इसी तृतीय स्कंध में इनकी जो बीच वाली मंझली बेटी हैं, जिनका नाम है देवहूति, इनके वंश परंपरा का वर्णन किया गया। इनका विवाह होता है महर्षि कर्दम से। महर्षि कर्दम 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे विवाह करना है, विवाह करना है, चिंता मत कीजिए। आज के तीसरे दिन मनु शत्रुपा अपनी मंझली बेटी देवी देवहूति को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। उन्हीं का पाणी ग्रहण आप कर लीजिएगा। उनसे आपको 9 कन्या होगी और मैं आपका बेटा बनकर के ही आऊँगा। उसी समय भगवान वचन देते हैं कि आपको पुत्र चाहिए मेरे समान, तो मैं ही आपका बेटा बनकर के आऊँगा। इस प्रकार महर्षि कर्दम प्रतीक्षा में है। तीसरे दिवस मनु शत्रुपा रथ पर सवार होकर के, रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी मंझली बेटी देवहूति जी को लेकर के और महर्षि कर्दम जी के आश्रम पर जाते हैं, बिंदु तीर्थ पर, जहाँ महर्षि कर्दम बड़े शांत भाव में चित्त होकर समाधि में बैठे हैं। जो देखा वहाँ का आश्रम का परिवेश, तो देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नानाभ्रम। सब प्रकार के संशय भ्रम मिट गए और महर्षि कर्दम के पास जाकर के निवेदन करते हैं, मेरी मंझली बेटी जो है
देवर्षि नारद जी की शिष्या है और आपके रूप गुण तप योग का की महिमा सुन करके इसने आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहा, इसलिए आप इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। महर्षि कर्दम जी का विवाह हो जाता है माता देवहूति से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की बड़ी लंबी गाथा है। इनका विवाह होता है, इनसे 9 पुत्रियां होती हैं। इधर अब देखिए क्या व्यवस्था बन गई। 9 बेटी हो गई महर्षि कर्दम जी की, माता देवहूति की, और 9 बेटे हैं ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी इन्होंने शर्त लगा रखा था पहले, क्योंकि कथा तो गति से सुना रहे हैं, तो तीव्र गति से तो क्रम टूट जाके ब्रह्मा जी महर्षि कर्दम जी के पास जो ही विवाह के लिए आते हैं मनुष्य रूपा अपनी पुत्री को लेकर के, महर्षि कर्दम जी ने शर्त दिया कि मैं गृहस्थ जीवन का धर्म तभी तक पालन करूंगा जब तक मुझे संतान नहीं। जो ही संतति की प्राप्ति हो जाएगी तत्क्षण में संसार का परित्याग करके सन्यासी बाबा बन जाऊंगा, गृह त्यागी बन जाऊंगा। ठीक है, 9 पुत्रियां होती हैं, गृह त्यागी को तैयार हो जाते हैं। तत्क्षण माता देवहूति उनसे विनम्र निवेदन करती है, प्रभु 9 पुत्रियों का तो जन्म हो गया, पर 9 पुत्रियों के वर का चयन कौन करेगा? वर कहाँ से ढूंढेंगे? उनका विवाह की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इसलिए कम से कम एक पुत्र तो होना चाहिए। महर्षि कर्दम जी ने कहा, भगवान ने मुझे वरदान दिया तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। कालांतर में माता देवहूति गर्भ में भगवान कपिल देव, जो शांत, जिसको आस्तिक सांख्य कहते हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल माता देवहूति गर्भ में पधारे विराजमान है। कालांतर में भगवान कपिल देव जी का जन्म होता है। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी के 9 जो बेटा है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि 9 बेटे, ये 9 बेटे अपने पिताजी से कहते हैं कि पापा जी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम भी चलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, तुम भी चलोगे? चलो। तो ब्रह्मा जी के 9 बेटे साथ में लेकर के ब्रह्मा जी आते हैं और यहाँ 9 बेटी पहले से तैयार बैठी है। किनकी? महर्षि कर्दम जी की, देवहूति जी की। भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन लाभ लेते हैं और उसी समय ब्रह्मा जी माता देवहूति ने प्रस्ताव किया कि 9 बेटी हमारी, 9 बेटे आपके पास है, जोड़ी बढ़िया बनी हुई है, जल्दी विवाह कर दीजिए। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मरीचि, अत्रि आदि पुत्रों से विवाह संपन्न हो जाता है। 9 बेटियां अपने अपने घर में चली जाती हैं, अर्थात ऋषियों के समक्ष सेवा में चली जाती हैं। उस सृष्टि का बहुत विस्तार होता है, बहुत, हम सभी के संतान हैं। उन 9 ऋषियों के अलावा और कोई 10वें ऋषि नहीं है इस संसार में। हाँ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन 9 ऋषियों के अंतर्गत ही हम सब सृष्टि का विस्तार है। हाँ, इस प्रकार भगवान, अब आश्रम में कौन बच गए? माता देवहूति और भगवान कपिल देव। अरे बड़ा सुंदर, बड़ा पुष्कल चरित्र है इनका। दोनों का संवाद बहुत ही सुंदर 8-9 अध्यायों में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या होता है, जब आश्रम पे महर्षि कर्दम तो पहले वचन दिए हुए थे कि जो ही मेरी पुत्रियां होंगी, पुत्र कोई भी हो जाएगा चला जाऊंगा, लेकिन पत्नी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए एक पुत्र धन की प्राप्ति के लिए रुक जाते हैं। जो ही पुत्र में भगवान आ गए और 9 बहन जो की बेटियां थी 9, उनका जब विवाह संपन्न हो जाता है, बोला अब हम बिल्कुल बैरागी बाबा बनेंगे। महर्षि कर्दम घर छोड़कर चले जाते हैं और आश्रम में बच गए माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल देव भगवान कपिल। अब माता देवहूति अपने पुत्र कपिल जी से प्रार्थना करती है, क्या? यही अंतिम उपदेश के साथ आज की कथा का विश्राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 मिनट भगवान का नाम तैयारी श्री राधे, जय श्री राधे। सभी बड़े भाव से तालियों में सेवा करते हुए 2 मिनट का संकीर्तन, तत्पश्चात आरती लेकर के सभी अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बोले बाबा बिहारी लाल की जय। तेरा नारा
तेरा